हम बचपन से देखते आ रहे हैं सड़कों पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, इवन गाड़ी में भी लोग ना अपने सारा काम धंधा छोड़ के गाड़ी या कोई साइकिल उधर फेंक के बस देखने चले गए, हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा ठीक है यार, वो देखने चले गए कि भाई कोई रिश्तेदार तो नहीं, अच्छा चलो पता चल गया रिश्तेदार नहीं है कुछ, अब वहां पे बंदे तमाशबीन बन के देखने लग गए हैं। भाई कोई एम्बुलेंस को, कोई नेक अल्लाह का बंदा होता है वो एम्बुलेंस को कॉल कर लेता है, बट ये बस देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, बस क्या है पीछे एक वैलिडेशन है कि जी मैं 4 लोगों में बैठ के बताऊंगा। वो भाई मैंने ना वहां पे वाकया देखा, वहां पे जो बंदे थे ना वो भाई क्या मिल रहा है भाई आपको ये हरकत करके। इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डार्वो को डिस्कस किया था, आज हम हाउ टू डिकोड अ नैरेटिव को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप देखें कि अगर किसी फैमिली पे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, मुश्किल डिफिकल्ट टाइम बनता है या कोई इस तरह का औखा वेला चल रहा हो, तो काफ़ी तमाशबीन इकट्ठे हो जाते हैं। उन तमाशबीनों में आपके नेबर्स भी हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके ऑफिस के कॉलीग भी हो जाएंगे। सिचुएशन फैमिली की ना भी हो, अगर ऑफिस की भी हो, तो मतलब काइंड ऑफ सेम। ये वो लोग होते हैं जो आपकी आप बीती का लाइव मुजाहरा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, ये लोग हमेशा साइड लेते हैं जो पावर में होता है। आई मोहम्मद अली अहमद, ये मैं अपने लेक्चर्स के अंदर फ्रेमवर्क को डिस्कस करता हूँ, हाउ टू डिकोड अ नैरेटिव। ये आज आपके साथ शेयर करते हैं हम। नैरेटिव को डिकोड करने से पहले हमने दो सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ना, उसमें 4 चीजें आपने अपने आप से पूछनी है। किसके पास ताकत है, कौन रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा है, कौन फैसलों को कंट्रोल कर रहा है, और कौन नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपने ये पूछना है अपने माइंड में जब भी आप किसी नैरेटिव को देखेंगे, कि इसमें फौरी तौर पे फायदा किसका हो रहा है और लॉन्ग टर्म में फायदा किसका हो रहा है, अगर ये नैरेटिव मान लिया जाता है, अगर ये नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके अंदर ना आप सबसे बड़ी एग्जांपल देखें जो इजराइल की है। इजराइल ने किस तरीके से अपनी पूरी कौम को एक झूठा नैरेटिव बेचा है, बार बार रेपिटेशन में, बार बार दिखा के न्यूज पे, बार बार कि आज वहां का छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जितनी भी उसकी कौम है ना इजराइल की, वो बकायदा डिफेंड करते हैं कि वो और उसकी आर्मी जो कुछ भी गाजा के लोगों के साथ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, वो रेप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बच्चों के, पैदा होते बच्चे, 5-6 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनको मारना जायज कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हम लोग तो अपना डिफेंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया में, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो थोड़ा जरा आप देखें कि ये बात चल क्या रही है इंटरनेशनल मीडिया में। ये तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? ये नैरेटिव, ये नैरेटिव को ना थोड़ा सा मैं एक इस्लामिक चीज के साथ भी जोड़ के आपको बताता हूँ कि ये दज्जाल का फितना अभी आया नहीं, अभी आना है। तो आप देखें आपकी तैयारी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी तैयारी ये कि आपको हर जुमे को सूरह कहफ पढ़नी है, तब आप समझ के सूरह कहफ को पढ़ें। और उसके बाद आप ये फ्रेमवर्क की भी हेल्प लें, आप नैरेटिव नैरेटिव जो चल रहे हैं उनको डिकोड करना सीखें। आंखें बंद करके किसी नैरेटिव को नहीं मानना। नैरेटिव जो ना, कई बार ये भी होता है, नैरेटिव सिर्फ आप बीती लाइव देख के नहीं पता चल रहा होता है। कई लोग जो होते हैं ना, वो 2-4 लोगों की बातें बार बार सुन के, वही रेपिटेशन का टूल ही बातों से भी किया जाता है। क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे क्या पूरी दुनिया के अंदर ना, लोग मेजोरिटी जो है वो जो रेपिटेशन में बात बार बार की जाती है ना, उसी को सच मान लेते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आंखें बंद किया, हाँ जी ये बार बार बोल रहे हो, इधर से बात की जा रही, सच ही की जा रही होगी, बिल्कुल सच है जी मैंने तो मान लिया। 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, आपने सोर्स को चेक करना है, क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये जहां से बात आ रही है, जो नैरेटिव आ रहा है, ये ऑथेंटिक है, ये जहां से आ रहा है ये वाकई सच्चा है। सोर्स किस तरह का है, लोग किस तरह के जो ये नैरेटिव चला रहे हैं। और इसके अंदर ना आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अपनी आदत बनानी है, वो ये बनानी है कि नॉइज को फैक्ट से सेपरेट रखें। फैक्ट अलग है, नॉइज अलग है। नॉइज क्या है यहाँ पे? अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा होता है ना, तो वो इंसान है, साइको नहीं है, ठीक है ना, उसके भी जज्बात है।
एक बंदे के साथ आप ज़्यादती करी जाओगे, वो क्या मुँह से कुछ बोलेगा भी नहीं। वो जब मुँह से बोल रहा है, वो कुछ चीख रहा है या रो रहा है, तो वो कुछ आप उसको लेबल दी जा रहे हो कि भाई ये तो जज़्बाती बहुत है, ये तो ये है। और आप उसके नॉइज़ को सेपरेट रखो, फैक्ट को देखो। इस तरह जो बेचारे गाज़ा के साथ हो रहा है, जो सीरिया वाले मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप उसको एक पॉइंट पे गोरा क्या कर रहा है? गोरा भी तो ये वाली गलती कर रहा है, जिस तरह आप फैमिली में गलती कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया में गलती कर रहे हैं नैरेटिव के अंदर। वो कहते हैं कि भाई देखो, एमी रोई जा रहे, ऐसी भी कौन सी बात होगी, उसने ये किया, उसने वो, आधी अधूरी कहानी सुन के इन्वेस्टिगेट तो किसी ने भी नहीं किया। आंखें बंद करके जिसको जो चूरन बेचा जा रहा है, वो उसको मानी जा रहे हैं। स्टेप 2, पैटर्न्स को देखें, इनकंसिस्टेंसी को देखें। ये देखें जो नैरेटिव बेचा जा रहा है, ये चूरन सबको सेम स्टोरी बेची जा रही है या अलग-अलग स्टोरी है? इसमें तनाज़ुर कितना आ रहा है? स्टेप 3, इसमें मिसिंग डिटेल देखें, मिसमैच कितना है? फैक्ट से और नैरेटिव में जो कहानी सुनाई जा रही है, उसका रियलिटी से फ़र्क कितना ज़्यादा है? उसको इन्वेस्टिगेट करें। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें कि जो पावर यूज़ की जा रही है नैरेटिव के अंदर, वो गाइड करने के लिए कि कंट्रोल करने के लिए? इंसाफ किया जा रहा है या प्रेशर किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है? स्टेप 4, अलाइनमेंट चेक करें, प्रिंसिपल के साथ है कि नहीं है? ये प्रिंसिपल के अंदर ना हमें तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। अल्लाह ताला की रहमत है कि हम मुसलमान हैं, हमें कुरान है हमारे पास। इसको शरीयत के साथ देखें कि क्या ये दीन के ऐन मुताबिक बात हो रही है नैरेटिव में, कि ये नैरेटिव गलत चलाया जा रहा है, दीन से अलग चलाया जा रहा है, शरीयत से अलग रूल्स के ऊपर अप्लाई किया जाए। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर अपना सीधा रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका दीन है, उसके बाद आपका मुल्क है, उसके बाद आपका कल्चर आता है। स्टेप 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने प्रेशर को महसूस करना है कि ये जो अगला आपको नैरेटिव सुना रहा है, इसके अंदर क्या ये आपको पुश कर रहा है कि आप साइड लो बगैर क्लैरिटी के, बस एक साइड चूज़ कर लो। जिसके हम खिलाफ बोल रहे हैं ना, उसकी नहीं, हमारी साइड चूज़ कर लो और हमारे साथ मिलके बोलो वो बंदा गलत है। क्या आपको प्रेशर किया जा रहा है? इसके लिए ना आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आपने ऑब्ज़र्व भी करना है। आपने ऑब्ज़र्व करना है उसकी डोमिनेंट सिग्नल को। वो कितना प्रेशराइज़ कर रहा है, भाई गल सुनो, है वो ऐसा है ना, वो यूँ है, उसकी आँखों को देखो, उसकी आईब्रोज़ को देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करो। इसके अंदर ना 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपने देखना है। क्या वो प्रेशर डाला है एक ही बंदे के बारे में बात करने के लिए जिसके खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो आपको नैरेटिव सुना रहे हैं? और उसके अंदर अगर आप कोई और सवाल पूछ रहे हो या टॉपिक चेंज करने के, तो उसको डिसमिस करके वो वापस उसी टॉपिक पे लेके जा रहे हैं, नहीं जी उसी गाल सुनो जिहदी मत बतरीफी कर रहे हैं, जिसको मैंने गंदा करना है आप उसी की बात सुने। ये आपको उधर लेके जा रहा है। और तीसरा ये कि अगर आप उसके सामने वो जिसके खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, अगर उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसके अंदर आपको स्पेस भी नहीं दे रहा कन्वर्सेशन के अंदर कि आप किसी भी तरीके से उसकी कोई तारीफ को भी बीच में लाओ, या वो आपको बस मना रहा है कि एक ही वर्जन है उस बंदे का जो मैं बता रहा हूँ, वो है वो गंदा, वो बंदा गंदा है। तो आप पूछिए अपने आप से कि आपको पुश किया जा रहा है? और ये कि कितनी मेहनत कर रहा है वो बंदा आपको ये यकीन दिलाने में कि आप उसके नैरेटिव को मान लो। जो सच होता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन से डरता नहीं है। जो झूठे नैरेटिव होते हैं ना, वो डरते हैं इन्वेस्टिगेशन से। शुक्रिया।